अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। ओपन योर फिजिक्स बुक्स बेटे, पेज नंबर 98, टॉपिक नंबर 4.13। आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है सेंट्रीपिटल फोर्स। Let's start with the reading, then I will explain you. We have studied above that an object can move in a circular path with uniform speed only if a force perpendicular to its velocity is acting constantly on it. The force is always directed toward the center of the circle. It is called centripetal force and can be defined as the force that causes an object to move in a circle at constant speed is called centripetal force. For an object of mass m moving with uniform velocity v in a circle of radius r, the magnitude of centripetal force Ft acting on it can be calculated by using relation Fc is equals to mv square over r. मैंने क्या लाइंस की रीडिंग की? मैंने की रीडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है बेटे? इससे पहले जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ के आए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तब मूव करता है जब के फोर्स जो है वो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अगर आपकी जो फोर्स है वो सर्कल के सेंटर की तरफ जो होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अगर आप इसकी स्टेटमेंट लिखोगे या इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटे? ये आपकी बुक में भी दी हुई है, ये वाली। द फोर्स, वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे मजबूर करती है एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड एक जैसी रहनी चाहिए, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स को मैथमेटिकली हम लोग किस तरह जो है वो लिखेंगे बेटे? इसको हम लिखेंगे ऐसे। सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एफ सी। क्या कहते हैं इसको? हम एफ सी कहते हैं। एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्र ओवर आर। मैंने क्या लिखा? एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्र ओवर आर। एफ सी क्या चीज़ है? एफ सी मीन सेंट्रीपिटल फोर्स। एम क्या चीज़ है? एम बेटे आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपने सपोज मैंने एक थ्रेड लेती हूँ, उसके साथ मैं एक रॉक बांध के उसको सर्कुलर पाथ में मूव करती हूँ, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के मास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से। फिर आती है आपकी v। व्हाट इज v? v जो है ये क्या है? आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। और r क्या है? रेडियस। रेडियस क्या मतलब? कि आपका कोई भी सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं ना, कि हम सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज़ मूव करेगी। देखो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, समझ आ रही है ना? ये इसका सेंटर है। सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये क्या चीज़ हो जाएगी बेटे? ये आपका रेडियस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्र ओवर आर। और इसका यूनिट भी बेटे फोर्स वाला यूनिट ही होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो इसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा। क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं। समझ आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स की ना? आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है। कोई एक एग्जांपल कर लो, जो मैंने जैसे आपको अभी मैंने रॉक की बताई कि कोई भी स्टोन अगर मैं एक स्ट्रिंग के साथ बांध के उसको सर्कुलर पाथ में मूव करूं तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगी। उसके बाद आप इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दें और इसका यूनिट लिख देना है आप लोगों ने। यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अ 150 ग्राम स्टोन अटैच टू अ स्ट्रिंग इन अ वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट द कांस्टेंट स्पीड आपको दी हुई है, लेंथ दी हुई है। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है बेटे। आपको क्या दिया? मैस ऑफ स्टोन दिया हुआ है। ये ग्राम में दिया है, इसको पहले किलोग्राम में आपने चेंज करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 कर लो तो किलोग्राम में आ जाएगा। फिर आपको स्पीड दी हुई है, किसकी? स्टोन की स्पीड दी हुई है, v दिया हुआ है। और आपको रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है, कितना है? 1.2 m। आपने क्या फाइंड करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्र ओवर आर। मैथ लगाओ, यहाँ पे स्पीड लगाओ और उसको रेडियस से जो है वो क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। बहुत सिंपल है, सिंपल इक्वेशन पुट करनी है, उसमें वैल्यूज लगानी है। क्लियर? आगे आता है टॉपिक आपका सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। वी हैव लर्न द सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू बी सप्लाइड if the body is to be maintained in its circular path. We could be the source. What could be the source of centripetal force? If we tie, बेटे आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और एग्जाम्पल दे के उनको जो है एक्सप्लेन किया गया है। If we tie a stone to one end of the string and whirl it from the other end, we
have to exert a force on the stone through the string. If we release the string when it is at point P, the stone will fly off along the tangent PQ to the circle. Then it will move along the same straight line with constant velocity unless an unbalanced force act upon it. In fact, the tension T in the string was providing the stone the necessary centripetal force to keep it along the circular path. When we release the string, we stop the applying force on the stone and hence it move in a straight line. इस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की एग्जाम्पल है बेटे? सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल है। आपने क्या करना है, आपने एक थ्रेड लेना है, एक धागा लेना है, ठीक है। आपने उस स्ट्रिंग समझ लो, रस्सी ले लो, आपने उस रस्सी के एक साइड पे एक छोटा सा स्टोन बांध देना है, एक पत्थर बांध देना है। पत्थर बांध के, ये तो कॉमन है, मेरे ख्याल से हर बच्चा घर में ऐसे खेलता होगा। आपने एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन बांधा, स्टोन बांध के आपने उस स्ट्रिंग का वो एंड जिसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो खाली एंड है, उसको हाथ में पकड़ना है और उसको सर्कुलर आपने पाथ में घुमाना है, ठीक है। आप जब उसको सर्कुलर पाथ में घुमाओगे तो बेटे इस डायग्राम पे ज़रा फोकस करो। ये क्या हो गया? ये मेरा वो पॉइंट है जहां से मैं इसको सर्कुलर घुमा रही हूँ गोल गोल, ठीक है। और ये आपका वो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है, ये क्या चीज़ है? इसको मैं टी कह देती हूँ, यानी कि टेंशन कह देती हूँ। ये टेंशन ही वो फोर्स है, ये टेंशन ही है जो कि स्टोन को सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे मजबूर कर रही है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सपोज करो कि मैं किसी भी पॉइंट पे पहुंची हूँ, यहाँ पे ए पॉइंट हो, बी हो, सी है, डी है, ये पॉइंट पी है। मैं पॉइंट पी पे पहुंची। जब मैं पॉइंट पी पे पहुंची तो मैंने क्या किया? मैंने स्ट्रिंग छोड़ दिया, मैंने रस्सी छोड़ दी, मैंने रस्सी छोड़ दी, यानी कि ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते एकदम मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, मैंने रस्सी छोड़ दी। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव करेगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अनलेस के एक अनबैलेंस फोर्स आएगी, उसके ऊपर एक्ट करेगी और उसको रोक देगी, ठीक है। कहने का मतलब बेटे क्या हुआ कि वो चीज़, वो कौन सी चीज़ थी जो कि स्ट्रिंग को सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे मजबूर कर रही थी? वो थी टेंशन। क्या थी? टेंशन। जब मैंने स्ट्रिंग छोड़ दिया तो टेंशन जो है वो क्या होगी? वो ख़त्म होगी, टेंशन खत्म होगी, तो जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सर्कुलर पाथ में घूमना बंद हो गया। क्लियर हो गया? ये हमारी एक एग्जांपल थी किसकी? सेंट्रीपिटल के सोर्स की, कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? कोई इसमें मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। और जब हमने स्ट्रिंग को जब मैंने छोड़ दिया तो जो फोर्स मैं अप्लाई कर रही थी स्टोन के ऊपर वो मैंने रिमूव कर दी, ख़त्म कर दी ना, तो आपका स्टोन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू हो गया, फिर वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। क्लियर होगी? अगली आपको एक और एग्जांपल दी हुई, आगे क्या बताते हैं। नाउ कंसिडर द केस ऑफ मून which move around the earth at constant speed. The gravity of the earth provides the necessary centripetal force to keep in its orbit. Same is the case of satellite orbiting the earth in circular path with uniform speed. The gravitational pull of the earth provides centripetal force. दो एग्जाम्पल्स हैं। एक वो एग्जाम्पल है, आपको बताया हुआ है कि मून जो है वो क्या करता है? अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। जो मून है, चांद है, वो हमेशा हमारी ज़मीन के अर्थ के इर्द गिर्द क्या करता है? रिवॉल्व करता है एट कांस्टेंट स्पीड। ये नहीं है कि कभी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी स्पीड कम हो रही है, क्या हो रही है? एट कांस्टेंट स्पीड। इसी तरह जो सैटेलाइट है, हम लोगों ने, आपको पता है ना, सैटेलाइट छोड़े होते हैं जो कि हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वेदर की भी दे रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ों की, सारा कुछ हम जितना भी कुछ स्पेस में हो रहा था सारा कुछ हमें सैटेलाइट से पता चल रहा होता है। तो सैटेलाइट भी जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पाथ में जो मून मूव कर रहा है और जो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, ये क्यों मूव कर रहे होते हैं बेटे? दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और ये पुल उसको मजबूर करता है, क्या प्रोवाइड करता है? उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्लियर हो गया बेटे? आगे थर्ड एग्जांपल आपके पास आती है।
वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब आप लोग ये तो हमें महसूस ही नहीं ना होता कि हमारी जो मून है हमारी इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो तो आपको फील नहीं होता कभी भी ना, आप कभी सैटेलाइट देखते हो, ठीक है ये। लेकिन आपकी रियल लाइफ में भी एक एग्जाम्पल है जिसको आप लोग जो है ऑब्जर्व कर सकते हो, रूटीन में हर घर में है। डैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है उसकी एग्जाम्पल है। अ ड्रायर इज अ मेटालिक सिलेंड्रिकल ड्रम विद मैनी स्मॉल होल्स इन इट्स वॉल्स. Wet clothes are put in it. When the cylinder rotates rapidly, friction between cloth and drum wall provide necessary centripetal force. As the water molecules are free to move, so they cannot get the required centripetal force to move in circular path and escape from the drum through the hole. This result in quick drying of clothes. आगे एक और एग्जांपल आपको दी है हमारी रूटीन लाइफ में से। क्या एग्जांपल है बेटे, आपके पास एग्जांपल है ड्रायर की। ड्रायर वो पता ही है ना, ड्रायर का जिससे हम कपड़े अपने ड्राई करते हैं, वेट क्लोथ्स गीले कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं। ये ड्रायर की आपकी पिक्चर बनी हुई है। ड्रायर के अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं इसकी वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट, ठीक है। जब हम वेट क्लोथ्स इसके अंदर डालते हैं तो ये सिलेंडर पूरा जो है ये क्या करता है, ये रोटेट करता है। क्या करता है, ये दरमियान वाला सिलेंडर ये रोटेट करेगा सिलेंडर, ठीक है। ये पूरा सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल ड्रम है, और ये क्या करता है, ये पूरा रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो कपड़ों के दरमियान में और जो ड्रम की वॉल है, ये आउटसाइड वाली जो वॉल है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, इसके और कपड़ों के दरमियान में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे, आपको मैंने पहले ही बताया, जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। और ये फ्रिक्शन क्या करेगी बेटे, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रीली मूव करेंगे और क्या करेंगे, ये जो ड्रम है वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, पानी जो है जो वो बाहर निकल जाएगा और आपके कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। क्लियर है, ये बात समझ आ गई। ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी। एक और एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दी हुई है सेंट्रीपिटल फोर्स की, दैट इज क्रीम सेपरेटर। हमारे घर में अक्सर ये जो है छोटे छोटे मिक्सर इस तरह के प्रेजेंट है जिससे हम लोग क्रीम, यानी कि सपोज आपने अक्सर अपनी मदर्स को देखा होगा मक्खन निकालते हुए। सिंपल अगर हम योगर्ट को डालें उसमें, और क्या होता है कि जब हम उसको ऑन करते हैं तो बटर जो है वो अलग हो जाता है और जो रेजिड्यू है, जो वाटर जो दूध बाकी बच जाता है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये देखें, ठीक है। घर नहीं भी अगर आपको समझ आ रही तो आप किसी दिन खुद जो है ना मामा के साथ खड़े होके बेटे देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। इसमें क्या होगा कि जब आप उसके अंदर योगर्ट डालते हो तो क्या होता है, लाइटर पार्टिकल जो क्रीम के होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर लेस सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है और जो वो ना दरमियान में सारे गैदर होना, दरमियान में जमा होना शुरू हो जाते हैं। और जो हैवियर पार्टिकल होते हैं उनको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है और वो सर्कुलर मोशन में जो है वो बड़े रेडियस में मतलब सर्कल का जो रेडियस है ना जो उसमें जो है मूव करते रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो जो है वॉल की तरफ चले जाते हैं। यानी कि जो आपका बटर होता है ना, जो मक्खन बनता है, वो सेंटर में सारा आपका मशीन के सेंटर में जाके जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं, वो लाइट होते हैं। और जो बाकी आपका मिल्क का रेजिड्यू बच जाता है वो क्या होता है, वो साइड पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी होते हैं और हैवी जो है वो ग्रेट सेंटीमीटर प्रोड्यूस, वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं। जितने पार्टिकल्स हैवी होंगे उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो जो है वो साइड पे चले जाएंगे और जो बटर होगा वो आपका सेंटर में चला जाएगा। क्लियर हो गया बेटे? हमने क्या पढ़ा, हमने आज सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी और फिर हमने 4-5 उसकी जो है वो एग्जांपल्स की, सारी मैंने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन की। इनको आपने पढ़ना है, इनको पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपने मेरे से पूछना है। हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? कोई भी ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव करवाए या करने पे मजबूर करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कैसे लिखते हैं उसको? Fc = mv²/r। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन है। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे कि आप एक स्टोन को जो है वो स्ट्रिंग के साथ बांधें और सर्कुलर पाथ में घुमाएं, वो भी इसकी एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल हमने इसकी पढ़ी थी, मून जो है वो सर्कुलर पाथ में जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, इसी तरह सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर अपनी रूटीन लाइफ में हमने इसकी एग्जांपल जो 2 मैंने आपको पढ़ाई, एक ड्रायर की पढ़ाई और एक इसकी पढ़ाई मैंने आपको क्रीम सेपरेटर की जो है वो एग्जांपल पढ़ाई। बेटे चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने सारा का सारा जो अपने फोर्सेस थे, पैरेलल फोर्सेस और जो है
लाइक अनलाइक फोर्सेस पढ़ी, फिर हम लोग जो है आपके पास जो है ऑपोजिट और इक्वल फोर्सेस की तरफ आया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास मैंने बताया। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का डेट इज इक्विलिब्रियम, कंडीशन एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़े। उसके बाद हम फर्दर आगे आए, हमने जो है सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी, ठीक है बेटे। उसकी एप्लीकेशंस हमने सारी पढ़ी, कौन कौन सी कहाँ कहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ होती है, ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा। चैप्टर बेटे आपका कंप्लीट हो गया। आपने इस सारे चैप्टर को अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। इस चैप्टर में कोई भी चीज़ मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम है, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा है, जैसा भी बेटे आपके जहन में सवाल आता है ना, तो आप लोग मेरे से लाजमी पूछा करो, ठीक है। चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और इसके साथ ही बेटे हम अपना यहीं पे लेक्चर एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।